हम लोग पिछले 2 क्लास से आपदा प्रबंधन शुरू किए हुए हैं और हमने एक सवाल भी दिया था। आपदा में जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो हम लोगों को सारा नहीं करना है, जो उसमें इम्पोर्टेंट होगा मैं खुद करा दूंगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट सारा क्वेश्चन करेंगे हम लोग। इसमें हमने जो पिछले क्लास में आपको दिया था होमवर्क, उसमें जितने लोगों ने भी आपने जवाब दिया है सबका जवाब सही है। सही उत्तर वही है, नील नदी पर जो बांध बना हुआ है आसवान नामक स्थान पर, वही विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, आज पुनः मैं एक होमवर्क दूंगा आपको और आप इसी तरह काफ़ी गंभीरतापूर्वक उसका उत्तर ढूंढें और जवाब दें। आइए, पिछले क्लास में जहाँ तक हम लोगों ने काम पूरा किया था उसके आगे आज करते हैं। हम लोगों ने 4 शॉर्ट क्वेश्चन लिखा था, आज 5वें शुरू करते हैं। 5वां सवाल जो है वह है, सूखे की स्थिति को परिभाषित करें। सूखा या सुखाड़, हम किस परिस्थिति को सुखाड़ कहेंगे? जैसे हम लोगों ने इसके पहले भूगोल में पढ़ा है जल संकट के बारे में। जल संकट क्या है आपको पता होगा कि जब लोगों को अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध नहीं हो पाता है तो उस स्थिति को जल संकट कहते हैं। जैसे हम लोग अपने दैनिक जीवन में अपने कई कार्यों के लिए, कई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जल का उपयोग करते हैं। तो जब पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध नहीं हो पाता है तो उस स्थिति को जल संकट कहते हैं। ऐसा अनेक कारणों से होता है, कम वर्षा से या जल के असमान वितरण से, जल स्रोतों के प्रदूषित होने से, तो ये तो जल संकट की बात है। सूखा की स्थिति जो है या सुखाड़ की जो स्थिति है वह भी एक तरह की जल संकट का ही स्थिति है। जब कभी मानसूनी वर्षा काफ़ी कम होती है तो इससे सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है। मानसूनी वर्षा इतनी कम होती है कि पीने के लिए, सिंचाई के लिए या अन्य आवश्यकताओं के लिए जल नहीं मिल पाते हैं। जल स्रोत सूख जाते हैं, वह सुखाड़ की स्थिति है। कृषि नष्ट होने लगता है जल के अभाव में, यह सुखाड़ की स्थिति है। यह एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। हम लोगों ने पढ़ा है, आप अगर अपने टेक्स्ट बुक का अध्ययन किए होंगे पता होगा आपको कि आपदाएं अचानक आती हैं, लेकिन यह सुखाड़ की जो आपदा है यह अचानक नहीं आती है, यह धीरे धीरे आती है। मतलब पहले से संकेत मिलते रहता है कि लगता है कि सुखाड़ होने वाला है। तो हम किस स्थिति को सुखाड़ कहेंगे इसको नोट करते हैं। यह सूखे का सामान्य अर्थ विभिन्न
उपयोगों के लिए जल नहीं मिलना है। जल नहीं मिलना है। वर्षा ऋतु में जब सामान्य से काफी कम वर्षा होती है, कृषि एवं पीने के लिए जल की कमी होने लगती है, तो इसे सूखे की स्थिति कहते हैं। सूखे की स्थिति कहते हैं। सूखे के कारण जल स्रोत सूख जाते हैं तथा भूमिगत जल का स्तर भी काफी नीचे चला जाता है। यह जो है सुखाड़ की स्थिति कहलाती है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 6। सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारकों का वर्णन करें। सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारकों का वर्णन करें। इसका उत्तर हम लोग पॉइंट वाइज लिखेंगे। सूखे की स्थिति क्यों उत्पन्न होती है। मैं एक बार पुनः आपको याद दिला दूं, मैं जो क्वेश्चन लिखवा रहा हूं ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2-2 नंबर के लिए आएंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो पॉइंट वाइज अगर आप लिखते हैं तो अगर 4 पॉइंट लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर पक्का मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग वीडियो के माध्यम से जो भी तैयारियां कर रहे हैं तो हम लोगों का उद्देश्य क्या है, बोर्ड परीक्षा, ताकि बोर्ड परीक्षाओं में आपको दिक्कत नहीं हो और आप अपने आने वाली परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकें। तो हम लोग उसी को ध्यान में रख करके काम कर रहे हैं और अपनी तैयारी को आपको भी बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रख करके ही पूरा करना है। कैसे कम समय में हमसे दूर रख करके भी आप तैयारी पूरा कर सकते हैं। ऐसे एक होता है कि जैसे हम लोग क्लासरूम में करते हैं कि इंटरेक्शन दोनों तरफ से होता है, कुछ हम लोग बताते हैं, कुछ आप लोग पूछते हैं, आपस में लोग बातचीत करते हैं, तैयारी बहुत अच्छे से होती है। अभी क्या होता है कि अभी एक तरफा संवाद हो रहा है, हम लोग यहाँ से अपनी बात कह लेते हैं लेकिन आप लोगों की बात हमारे पास तक, हम लोगों के पास तक नहीं पहुँच पाती है जैसे पहुँचना चाहिए। तो तरफा संवाद होना चाहिए। खैर, यह आपदा का समय है तो हम लोग प्रयास करें कि जितना भी हम लोग कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। आपको भी ये सोचना है कि आप अपने लिए कितना कर सकते हैं, अपनी तैयारी के लिए करना है। ठीक है, तो परीक्षा को ध्यान रख करके कैसे हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रख करके हम लोगों को काम करना है। ठीक है, ये
हमारा अगला सवाल है, सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारकों का वर्णन करें। लिखेंगे सुखाड़ के लिए जिम्मेवार प्रमुख कारक निम्नलिखित है। पहला, वर्षा का कम होना या वर्षा नहीं होना। वर्षा का कम होना या वर्षा नहीं होना। दूसरा, वर्षा जल का उचित प्रबंधन एवं संग्रहण, उचित प्रबंधन एवं संग्रहण नहीं होना। तीसरा लिखेंगे, भूमिगत जल का, ये मैंने बोर्ड पर भूमिगत लिखा है, गलती नहीं करना है। भूमिगत जल का अति दोहन, भूमिगत जल का अति दोहन। 3 हो गया। चौथा लिखेंगे, भूमि में ह्यूमस की मात्रा का कम होना, जिससे नमी धारण करने की क्षमता कम हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, 4 पॉइंट हो गए। आपको इतना लिखना है एग्जाम में। आगे बढ़ें। 7 क्वेश्चन है, सुखाड़ से बचाव के तरीके। सुखाड़ से बचाव के क्या तरीके हैं, ये हमारा 7वां और शॉर्ट का अंतिम सवाल है। इसका भी उत्तर हम लोग पॉइंट वाइज लिखेंगे। सुखाड़ से बचाव के प्रमुख तरीके निम्नलिखित हैं। पहला, वर्षा जल का उचित संग्रहण एवं प्रबंधन किया जाए। भूमिगत, दूसरा लिखेंगे सेकेंड पॉइंट, भूमिगत जल का दोहन यथासंभव कम से कम किया जाए, यथासंभव कम से कम किया जाए। तीसरा लिखेंगे, अधिक से अधिक वृक्षारोपण
किया जाए। चौथा लिखेंगे, देश के नदियों को आपस में जोड़ा जाए। ठीक है, ये 7 शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। मैंने आपसे कहा था कि हम लोगों को शॉर्ट सारा करना है और लॉन्ग सब नहीं करना है। लॉन्ग में वही करना है जो हम कहेंगे, जो हमको इम्पोर्टेंट लगेगा आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, उसको मैं कराऊंगा। इस चैप्टर में एक क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है और पिछले एग्जाम में कभी आया हुआ भी है। आप जब क्वेश्चन बैंक से रिविजन करेंगे तो आपको मिलेगा। और वो सवाल है आपका लॉन्ग का फर्स्ट, बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। तो हम लोग इसको कर लेंगे। ये सवाल आया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए बिहार में बाढ़ एक गंभीर समस्या है। बिहार में बाढ़ एक गंभीर समस्या है। बिहार का उत्तरी भाग प्रत्येक वर्ष बाढ़ की चपेट में आता है। जिससे जान माल की भारी क्षति होती है। जान माल की भारी क्षति होती है। बिहार में बाढ़ का प्रमुख कारण गंगा, कोसी, पुनपुन, गंडक आदि नदियों के जल स्तर का बढ़ना है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए बनाए गए बांध भी बाढ़ का एक कारण है। बाढ़ का एक कारण है। परियोजनाओं के कारण नदियों के मार्ग में गाद जमा हो जाता है। गाद जमा हो जाता है जिससे
नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है और जल मैदानी क्षेत्रों में पहुंच जाता है। पारा चेंज कर देंगे और थोड़ा सा और लिख लेंगे। बिहार में बाढ़ से बचाव के लिए कई स्थानों पर ऊंचे और मजबूत तटबंध बनाए गए हैं। कभी कभी इन तटबंधों के क्षतिग्रस्त होने से भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, ये आपके 7 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन था। इसमें और कोई लॉन्ग हम लोगों को नहीं करना है। आप एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिला लेंगे। सबसे पहला सवाल है ऑब्जेक्टिव में, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो बाकी 3 तो प्राकृतिक आपदा है, सिर्फ आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। हम लोग जब आपदा के प्रकार पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि जिन आपदाओं को हम रोक सकते हैं उचित प्रबंधन के द्वारा, वे आपदाएं मानव जनित आपदा है। तो उसी में से एक आतंकवाद है। आतंकवाद मानव जनित आपदा है, न कि प्राकृतिक आपदा है। और बाकी जो 3 ऑप्शन हैं वे प्राकृतिक आपदा हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है आतंकवाद होगा, पहला का। दूसरा देखिए, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? तो जो तीनों ऑप्शन दिया हुआ है वो तीनों मानव जनित आपदा ही है। महामारी, आतंकवाद और सांप्रदायिक दंगे, ये तीनों मानव जनित आपदा हैं। इनको हम उचित प्रबंधन के द्वारा रोक सकते हैं। तीसरा है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? आप जानते हैं सुनामी का प्रमुख कारण समुद्र की तली में भूकंप का आना है। ठीक है, तो ये 3 मात्र ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें थे। आप लोग इसको कर लेंगे, नोट कर लेंगे। और इसमें और सवाल है। ये तो सवाल आपका था चैप्टर 1 का। चैप्टर 2 में जो सवाल है उसको भी नोट कर लेंगे आप। चैप्टर 2 का जो पहला सवाल है वो है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? चैप्टर 1 में 3 सवाल था, मैंने करवा दिया पुनः। चैप्टर 2 में सवाल है पहला ऑब्जेक्टिव, वो है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? इसमें आप उत्तर लिखेंगे जल की अधिकता। ठीक है, जल की अधिकता लिखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, बिहार में कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? इसका उत्तर है उत्तरी क्षेत्र। उत्तरी बिहार में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है, अभी भी आई हुई है। तीसरा है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इसका उत्तर है कोसी नदी। चौथा है, बाढ़ क्या है?
बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। ठीक है। 5वां सवाल है, सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो सूखा भी एक प्राकृतिक आपदा है। 6ठा सवाल है, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? इसका सही उत्तर है धीरे धीरे। सुखाड़ की स्थिति अचानक नहीं आती है, यह धीरे धीरे आती है, जबकि बाकी आपदाएं सामान्यतः अचानक आती है। और 7वां है, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक क्या हैं? इसका जिम्मेवार कारक है वर्षा की कमी। ठीक है। और 8वां और अंतिम सवाल है, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है? तो इसका एक मुख्य तरीका है नदियों को आपस में जोड़ना, ताकि जिन क्षेत्रों में जल नहीं है वहाँ भी जल की आपूर्ति हो सके। इस पर विचार चल रहा है। आने वाले समय में 10, 20, 50 सालों के बाद वो देखेंगे कि जो क्षेत्र जल संकट का सामना कर रहा है वहाँ भी नहरों के माध्यम से जल की आपूर्ति की जा सकती है। किए जाने के प्लानिंग पे काम सरकारें कर रही हैं। तो ये हमारा 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। और अब अंत में आप आज का सवाल नोट करेंगे, जो होमवर्क है। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है? किस नदी पर भाखड़ा नंगल परियोजना स्थापित है? आपको क्या करना है, सिर्फ नदी का नाम लिखना है। ठीक है। तो आप लोग इसका उत्तर ढूंढेंगे, आपको इसी बुक में किताब आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। और अगले क्लास में हम अगला चैप्टर 3 शुरू करेंगे। और उसके पहले आप चैप्टर पढ़ के आएंगे तो आपको अच्छा महसूस होगा, आप बातों को समझेंगे और लिखने के क्रम में भी आपको सहूलियत होगी। किताब का अध्ययन जरूर करना है। टेक्स्ट बुक एक बार पढ़ा हुआ रहेगा आपका, तो समझिए कि आपकी आधी तैयारी ऐसे ही होगी। ठीक है। तो तब तक आप घर में स्वाध्याय करते रहें, समय का सदुपयोग करते रहें और लॉकडाउन का पालन करें, अपने स्वास्थ्य की देखभाल करें, घर के लोगों का ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।